इसलिए कि हम परीक्षा फाइट करके आए हैं, हाथ उठा के नहीं आए हैं। यह सरकार को, सरकार के अधिकारियों को बताने का यह टीम मेरा काम करेगा और यह टीम युवाओं का टीम है, जिस कारण से आज हम लोग को भी आकलन सफल सहायक अध्यापक संगठन का निर्माण करना पड़ा है झारखंड का, वह बहुत ही दयनीय है और बहुत जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड सरकार पर हमला भी बोलेंगे। जो सरकार ने ढान रखी है, जो कि अंग्रेजों ने करती थी कि फूट डालो राज करो। आप लोग आज मोरवादी मैदान में एक बैठक किए हैं, क्या क्या निर्णय लिए उसमें? आज हम लोग झारखंड में 31,000 आकलन पास पारा शिक्षक सहायक अध्यापक का यह बैठक था और आज हम लोग आकलन सफल सहायक अध्यापक संघ का निर्माण भी किए हैं और इसमें सारे जिला के अगुआ साथी और हमारे प्रदेश के एकीकृत मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी महतो जी, हमारे झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ के सह एकीकृत मोर्चा सदस्य आदरणीय बड़े भैया ऋषिकेश पाठक जी एवं तमाम जिला के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, सक्रिय साथी बिलाल जी एवं सारे लोग इस बैठक में आकर के और जो इनके द्वारा मुझे इस पद को दिया गया, मैं सबसे पहले इनका शुक्रगुजार हूं और जिस पद पर मुझे बैठाया गया है और जिस कार्य के लिए बैठाया गया है, मैं उस कार्य को निस्वार्थ भाव से करने का कार्य करूंगा। अभी झारखंड में ज्वलंत मुद्दा है, दो ऐसे जिला हैं, एक पलामू जिला है और एक कोडरमा जिला है, जिसमें हमारे कुछ साथी वेतन के अभाव में आज बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका सरकार से वेतन देने के लिए निवेदन करता हूं और आज जो यह साक्षी भीड़ है, जिस कार्य के लिए इस मोरवादी मैदान में हम लोगों ने संगठन का निर्माण किया है। संगठन का नाम बता दीजिएगा, अपना पद बताइए पहले। सफल आकलन सहायक अध्यापक ऋषिकांत तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। और जिस कार्य के लिए पारा शिक्षकों ने हमें यह पद को दिया है, मैं उनका कार्य को पूरा करूंगा और मैं झारखंड सरकार को यह बताना चाहता हूं कि अब बहाना नहीं चलेगा, अब हमें वेतनमान चाहिए। पहले बार बार पारा शिक्षकों को कह करके यह ठग दिया जाता था कि आपको बिना परीक्षा दिए हुए मैं वेतनमान नहीं दे सकता हूं, परंतु पारा शिक्षकों ने आईएएस लेवल का परीक्षा दे करके यह सरकार को बताने का कार्य किया कि पारा शिक्षक में वह ताकत है कि पारा शिक्षक सुदूरवर्ती इलाका में शिक्षा दे करके आज शिक्षा के स्तर को बहुत ही ऊंची स्थान पर लाने का कार्य किया है। तो मुझे भी उसका दाम मिलना चाहिए, मुझे वेतनमान मिलना चाहिए और जब तक वेतनमान नहीं मिलेगा हमें बाद बाकी मानदेय स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम उसका अधिकारी हो चुके हैं। इसलिए मुझे सरकार से वेतनमान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। आप लोग राजभवन में भी पारा शिक्षक हैं, आप लोग भी अपना संगठन बना रहे हैं, तो क्या लगता है अलग अलग गुट में आपको सरकार सुनेगी? बिल्कुल। आज वह संगठन बनाने के प्रति बहुत बड़ी कारण है, उनका हक अधिकार बनता है। आज हमारे बीच में से ही साथी पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बने हैं, तो उनका भी अधिकार बनता है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए और आज सरकार सम्मान नहीं दिया है, जिस कारण से वह अपना मांग को लेकर के आंदोलित हैं। हम लोगों ने एकीकृत मोर्चा के रूप में भी संगठन बना करके सरकार से लड़ने का कार्य किया, परंतु जिसका जो अधिकार है वह अभी तक मिल नहीं पाया है, जिस कारण से आज हम लोग को भी आकलन सफल सहायक अध्यापक संगठन का निर्माण करना पड़ा है। इसलिए कि हम लोग का भी अधिकार चाहिए और जो स्थिति है झारखंड का वह बहुत ही दयनीय है। अगल बगल राज्यों में आप देख लीजिए कि सभी राज्यों में शिक्षकों को सम्मान दिया गया है, सभी राज्यों में शिक्षकों को वेतनमान दिया गया है, ग्रेड पे दिया गया है। उसी प्रकार से
झारखंड में भी पारा शिक्षकों को ग्रेड पे और वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। चलिए, आज बैठक में आपको अध्यक्ष तो चुन लिया गया, तो ये वेतनमान के लेकर आप लोग आंदोलन कब कीजिएगा? हम लोग रणनीति के तहत कार्य करेंगे और पूरे झारखंड में मैं आकलन सफल सहायक अध्यापक का संगठन का निर्माण करेंगे और उसके बाद बहुत जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड सरकार पर हमला भी बोलेंगे। परिचय दीजिए। ऋषिकांत तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष। चलिए, और भी मेरे साथ हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी संगठन में क्या चुने गए हैं? अपना नाम और पद जरा बता दीजिएगा। आकलन पास संगठन का जो निर्माण हुआ है उसमें हम महासचिव के रूप में चुने गए हैं और लोग उम्मीद विश्वास पर चुने हैं। आगे हम लोग अपना संगठन का काम करेंगे और जो भी होगा, जो सरकार आज तक जो चलते आई है, इससे विवश होकर के हम लोग 31,000 जो सफल सहायक अध्यापक जो आकलन पास किए, तब हम लोग 31,000 हो गए, तो इसका एक अलग संगठन बनाने का काम किए। संगठन का नाम और पद पर आकलन पास सफल आकलन पास सफल सहायक अध्यापक आकलन। परिचय दीजिए। परिचय। महासचिव प्रदेश। चलिए, और भी हैं जो संगठन में चुने हैं, जो अपना, आप क्या कहेंगे? मैं शिवनाथ महतो, सहायक अध्यापक उत्तीर्ण शिक्षक संघ के आज की इस बैठक में जो सर्वसम्मति से चुनाव हुई, जिसमें मेरा पद कोषाध्यक्ष के रूप में, प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। मैं शिवनाथ महतो। मैं इस चुनाव में जितने भी पदाधिकारी और हमारे संरक्षक के टीम की जो गतिविधियां आगे रणनीति बनेगी, प्रदेश की संघ की विस्तार पहले होगी, विस्तार के साथ साथ में हमारे जो वर्तमान स्थिति है, जो हमारे टेट पास साथीगण अभी भी आंदोलनरत है राजभवन पर, मैं उनका समर्थन करता हूं। और हमारे जो सहायक आचार्य नियमावली बनी है, जिसमें हमारे उत्तीर्ण सहायक शिक्षक, उत्तीर्ण आकलन पास शिक्षकों का वहाँ एक उम्मीद जगी है कि हम लोगों को भी उस परीक्षा में शामिल किया जाए। हम सरकार से ये उम्मीद के साथ मांग करता हूँ जो आने वाली सहायक आचार्य का जो पद है, जिस पद में हमारे बीच जो उत्तीर्ण अध्यापक गण, सहायक अध्यापक गण आए हैं, उनको अवसर मिले। अगर आप लोग टेट पारा पास शिक्षक हैं, उनसे अलग हो गए तो क्या उन लोग कमज़ोर हो गए? नहीं। देखिए, यहाँ अलग और नहीं अलग की बात अलग है। ये जो कैटेगरी जो सरकार ने ढान रखी है, जो कि अंग्रेज़ों ने करती थी कि फूट डालो राज करो, तो ऐसे सरकार की यहाँ जो नीति है, अन्य राज्यों में वैसा क्यों नहीं है कि अन्य राज्य में जो नियमावली बनी है, सबको समानता और सबको एक वेतनमान दिया जा रहा है। आप मीडिया के माध्यम से और माध्यम से सभी को पता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे राज्य में भी वो सबको सम्मान मिले, सबको एक वेतनमान मिले। तो हमारे राज्य के पदाधिकारियों का और नेताओं का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग आज दर दर के अलग अलग गुट कहा जा रहा है, या तो तरह तरह का संगठन कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हम लोग 12 शिक्षक से एक हम लोग का जन्म सृजन हुआ है और हम लोग का एकीकृत जो मोर्चा है उसका सब पालन करते हैं और उनके बैनर तले सारे संगठन एक कार्य करेंगे। आप लोग भी पारा शिक्षक से ही आकलन शिक्षक हुए, लेकिन अब टेट पास उन लोग भी हैं। ऐसा नहीं लगता कि दोनों अलग अलग ग्रुप में होकर के कमज़ोर हुए हैं आप लोग? वैसा महसूस कभी नहीं करते हैं कि हम लोगों ने, अभी उनका आंदोलन चल रहा है, उनमें हम लोग का भी समर्थन है नैतिक रूप से। अगर आवश्यकता पड़े तो हम सहायक प्रशिक्षित और आकलन पास शिक्षकगण मांग को लेकर के सहायक आचार्य का जो पद है, उस पद में हम लोग को अवसर मिले, हम लोग भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। परिचय दीजिएगा। मैं शिवनाथ महतो, प्रदेश कोषाध्यक्ष। संगठन बनने का क्या उद्देश्य है? इस संगठन बनने का उद्देश्य यह है कि इसमें नए लोग
का यह संगठन बना है जो आकलन पास है। हमारा उद्देश्य सभी संघों को मिला करके एक साथ चल करके अपना वेतनमान प्राप्त करना। और आप जो प्रश्न किए टेट अलग है और अलग है, यह ग्रुप जो बना है आकलन पास का सहायक अध्यापक, यह सभी को मिलाएगा और मिला करके आंदोलन करेगा और सरकार को झुकाएगा। इसलिए यह ग्रुप आज बनाया गया है सहायक अध्यापक पास आकलन का। टेट पास पारा शिक्षक को भी आप लोग मिला करके जी, टेट को भी मिलाएंगे, अन्य जो झारखंड में समन्वय बना है उनको भी मिलाएंगे। यह टीम जो बना है समन्वय बनाने के लिए ही और सरकार से लड़के लेने के लिए ही बना है। और इस टीम में सभी जो गांव देहात शहर के नए लोग थे, वो नया चेहरा इस प्रदेश को दिया गया है। अब इस चेहरा का पहला काम है समन्वय सबसे बना के सरकार पर हावी होना। दूसरा उद्देश्य, हम जब आकलन पास किए यानी हम परीक्षा पास किए, अब ये सरकार और उनके अधिकारी नहीं कह सकते हैं कि आप हाथ उठा के आए हैं। जिस तरह से आप टेट को मान्यता दिए हैं, आपको आकलन को भी मान्यता आपको देना है। इसलिए कि हम परीक्षा फाइट करके आए हैं, हाथ उठा के नहीं आए हैं। यह सरकार को, सरकार के अधिकारियों को बताने का यह टीम मेरा काम करेगा। और यह टीम युवाओं का टीम है जो करके भी दिखाएगा और लोग उसको तारीफ भी करेंगे। इसके लिए चाहे हमें झुकना पड़े या टूटना पड़े, समन्वय बनाएंगे और वेतनमान लेके रहेंगे। मैं अनुज कुमार दुबे, चैनपुर पलामू, सहायक अध्यापक आकलन पास जिंदाबाद, ऋषिकांत तिवारी जिंदाबाद। टेट पास पारा शिक्षक का बुजुर्ग लोग हैं? नहीं, हाँ हैं। उनके सुनिए, क्यों है बुजुर्ग? उम्र का हम बात नहीं करते हैं, अनुभव का हम बात करते हैं। अभी तक वो देख लिए 40 दिन और दिन देखे, और सत्य बात है जब तक एक नहीं होंगे ना उनको लाभ ना हमको, तो हम लोग सब मिल के जैसे गाँव में गोतिया भाई को सेट करते हैं, दुश्मनी को एक करते हैं, टेट को भी मिलाएंगे और सब समन्वय को भी मिलाएंगे और उसके बाद आंदोलन करेंगे और दिखाएंगे। तो मिलना तो था तो पहले आप लोग नहीं, आज निर्माण हुआ है और अब इसके बाद हम मिलाएंगे। आज निर्माण हुआ है और टेट भी मिलेगा, टेट से बात भी हो रहा है, अब मिला के भी दिखाएंगे। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप भी संगठन में जुड़े हैं। अभी आज टेट मैंने आकलन सफल सहायक अध्यापक का जो यहाँ पर बैठक हुई, इसमें सर्वसम्मति से सभी ने एक कमेटी का चयन किया जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और उप कोषाध्यक्ष के रूप में मेरा चयन किया गया है। इसके लिए यहाँ पर सभी तमाम साथियों का धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सहायक अध्यापक जो आकलन पास किए, इतना कठिन परीक्षा को पास किए और बाद में 10% मिलेगा, ठगा महसूस कर रहे थे, तो ये ठगा महसूस नहीं करें, इसलिए आज यहाँ पर संगठन बना है। और हम चाहेंगे कि जैसे बिहार में आकलन लेके, इजी आकलन लेके वेतनमान दिया गया, हम चाहेंगे कि यहाँ भी जितने भी आकलन पास जो है पारा शिक्षक सहायक अध्यापक, उनको भी बिहार के तर्ज पर वेतनमान मिले। इसी के साथ मैं अपने बात परिचय दीजिए। शैलेश लायक, दुमका जिला, रामगढ़ प्रखंड, उप कोषाध्यक्ष।